हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में। हम स्टार्ट करेंगे अब। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है नाउ। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो इरेशनल नंबर है, हमने क्या करा, हम क्या करेंगे, इसे लेट मान लेंगे, ये लेट कर लेंगे। लेट, हमने इसे इरेशनल मान लिया, हमने इसे रेशनल मान लिया, इरेशनल नहीं, रेशनल मान लिया। यदि यदि हमने इसे रेशनल गलत साबित कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। हम लिखेंगे रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, विच कैन बी, अब रेशनल नंबर कैसे होते हैं, विच कैन बी रिटर्न, विच कैन बी रिटर्न बाय p अपॉन q, u नॉट इक्वल्स टू 0, where no common factor ठीक है। हमने लिखा है विच कैन बी रिटर्न बाय p अपॉन q और q नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर नो कॉमन फैक्टर। इरेशनल नंबर है, हमने माना कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि वेयर जिसके कॉमन फैक्टर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, या p अपॉन q लिख सकते हो, हमने a अपॉन b लिखा है। ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इसका। 5 का होल स्क्वायर, ए बी का, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। 5 का होल, रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर होता है हमारा 5, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाय, 5 इज डिविजिबल बाय, किससे हो रहा है डिविजिबल, ए स्क्वायर। तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। जब 5 ए स्क्वायर से डिविजिबल डिवाइड हो रहा है तो ए से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ और लिखेंगे अभी। अब हमने बता दिया कि एक कॉमन फैक्टर निकल गया है, दूसरा कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम नया लगा देंगे, इंटीजर क्या आएगा, 5c इक्वल टू ए। ठीक है, 5c एक नया इंटीजर है। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड है कि जो 5c है बराबर है एक। ठीक है, 5c इक्वल टू ए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, हम ये कर देंगे स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। 5c का होल स्क्वायर हमारे पास है 25 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है हमारा। कई a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास तो है कि
क्या है, डी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 25c² इक्वल टू 5b²। सो 25c² इक्वल टू 5b²। 5 से ये कट जाएगा, 5c² इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, d²। सो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाय 5 is divisible by b²। 5 is also divisible, 5 is also divisible by b। इसलिए our assumption wrong। हमारी जो संभावना थी वो गलत साबित हो गई। सो √5 is irrational number। √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो आज का हमने पहला क्वेश्चन करवा दिया अभी का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। सो क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि प्रूव दैट 3 plus 2√5 is इरेशनल नंबर। ठीक है, सो प्रूव करना है हमें, तो इसी में भी ऐसे करेंगे। लेट इट इज अ रेशनल नंबर। It is a rational number which can be written in form of P upon Q, comma Q not equals to 0। ठीक है, सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट। सो इसे हम लिखेंगे 3 + 2√5 इक्वल्स टू A upon B। ठीक है, 3 यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 2√5 इक्वल्स टू A upon B -3। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू A -3 अपॉन में 2B। ठीक है, अब हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं √5 एक रेशनल नंबर है। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √5 इज इरेशनल नंबर। इसलिए √5 is not equals to A -3 अपॉन में 2B। ठीक है, बिकॉज क्योंकि रेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है,
सो एक लाइन और रहेगी। सो hence 3 plus 2 root 5 is irrational number. Irrational number. ठीक है, ये हो चुका है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आज का हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तीसरे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज। सो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, हम इसका पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, प्रूफ करना है हमें जो फॉलोइंग है नंबर्स हैं, जैसे 1/√2, हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। सो लेट करा हमने, और 1/, सो लेट करा हमने, क्या करा लेट करके, हमने इसे लेट करा, यहाँ पे लिख दिया इट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सो हमने इसे मान लिया है कि जो ये नंबर है वो कैसा है? रेशनल है। तो रेशनल है तो विच कैन बी रिटर्न बाय फॉर्म ऑफ P/Q Q ≠ इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 1/√2 इक्वल टू A/B या P/Q। A/B लिखता हूं मैं। सो इसकी मल्टीप्लाई से करो तो इसकी मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो B/A इक्वल टू √2। ठीक है, अब √2 क्या है? रेशनल नंबर है। सो वी नो दैट हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देयरफॉर, इसीलिए √2 is not equals to B/A, because क्योंकि रेशनल नंबर not equals to irrational नंबर। ठीक है, सो इसीलिए 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सो इसका पहला पार्ट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट पार्ट चुटकियों में। सो नेक्स्ट पार्ट है 7√5। 7√5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, हम जान, अभी नहीं पता कैसा नंबर है, हम इसे लेट कर लेंगे। नंबर नहीं जानते ना कैसा नंबर है, सो इसे हम रेशनल मान लेंगे। इट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, विच कैन बी रिटर्न in form
ऑफ इन फॉर्म ऑफ p upon q not equals to 0. So 7 root 5 equals to a upon b. ठीक है, so root 5 equals to a upon b, a upon 7b, a upon 7b, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, c डिवाइड में आ गया है. सो रूट 5 हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 5 रूट 5 इज इरेशनल नंबर है. रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर. देयरफॉर इसीलिए रूट 5 इज नॉट इक्वल्स टू रूट 5 इज नॉट इक्वल्स टू a upon 7b, बिकॉज क्योंकि रेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर. ठीक है, देयरफॉर या हैंस रूट 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर. समझे, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर. सो थर्ड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर. सो क्वेश्चन थर्ड है हमारा. ओ थर्ड का तीसरा पार्ट है. सिक्स प्लस रूट 2. ठीक है, यही है. सो हम इन्हें भी इसे लेट कर लेंगे. लेट करा हमने, मान लिया कि ये इट इज रेशनल नंबर. ठीक है, इट इज रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन in form of p upon q not equals to 0. तो हम लिखेंगे अब 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b. अब यहाँ पर क्या है, 6 प्लस में इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो रूट 2 इक्वल्स टू a माइनस 6 अपॉन में b. ठीक है, तो हम जानते हैं we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि रूट टू इज इरेशनल नंबर. इसलिए विच कैन बी रिटन, इसलिए रूट 2 इज नॉट इक्वल्स टू नॉट रेशनल नंबर not equals to irrational number. So hence में क्या लिखेंगे हम, 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर. ठीक है, सिंपल है. ऐसी कितने क्वेश्चन में आप 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके दिमाग में फंस जाएंगे.
और आप ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो बन के आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस से आएंगे, वो भी आप कर सकते हो। तो मेथड यही है। कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि हमें समझ में आया है। ठीक है, आज के लिए हो गया हमारी एक्सरसाइज 1.2 का डी एंड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल। उसके लिए हम आपको वीडियोस देखकर हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।